हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम देखने वाले हैं कि लाइट और डार्क ऑब्जर्व कैसे करें, बिकॉज लाइट डार्क ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए। बिकॉज अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें अगर हम अच्छे से लाइट और डार्क नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ लाइट लगा दी और एक तरफ की लाइट जो बंद कर दिया है। मतलब आराम से देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द लाइट एंड डार्क जो टोन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, यही ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जांपल ये नोज है, आप देखेंगे जो यहाँ पर लाइट आ रही है, यहाँ स्किन पर ये थोड़ी सी लाइट है। फॉर एग्जांपल दिस वन जो फुली डार्क है और यहाँ पर भी डार्क आ रही है बीच में। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस वन इज रिफ्लेक्टिव लाइट। तो ये सब मैंने आपको सिर्फ दिखाया। तो अभी हम पेपर के ऊपर समझेंगे लाइट डार्क कैसे ऑब्जर्व करें। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखो गाइस, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो अभी इसके बीच में मैं लाइट टू डार्क शेड करूँगा। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, इस तरह से जो लाइट है वो आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट करते हैं तो लाइट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लाइट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ पर लाइट आती है तो जो शेडो है वो यहाँ इस तरह से नहीं, थोड़ी सी यहाँ पर भी आएगी। क्योंकि बेसिक ये तो मतलब सबको पता होता है। वो क्या करेंगे, यहाँ से शेडो स्टार्ट करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट कुछ यहाँ से आती है सीधा टॉप से, तो इसकी लाइट कंडीशन एकदम से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लाइट आएगी एक्सट्रीम और इसकी जो शेडो है यहाँ से कम होकर यहाँ से बढ़ जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ ये वाली लाइट को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं शेड करूँगा। देखिए इसके अंदर शेड कर दिया है मैंने। तो अब इसकी शैडो शेड करेंगे हम। देखो गाइस, इसके अंदर कितनी कितनी टोन्स हैं। से लाइट आ रही थी, ठीक है, तो सीधा यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ पर होगी एक्सट्रीम वाइट ऑफ कोर्स, है ना। अगर किसी पर सीधी लाइट पड़ती है तो वो एक्सट्रीम वाइट हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लाइट आ रही थी, ऑफ कोर्स इसके ऑपोजिट साइड एकदम से डार्क कर देंगे हम। यहाँ पर एकदम से ही डार्क कर देंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, सिर्फ एकदम से डार्क कर देंगे बिकॉज यहाँ पर डार्क होगा। ठीक है, और यहाँ पर और ये रहा बीच वाला शेडो। अगर यहाँ पर लाइट पड़ रही है ना, तो लाइट के साथ बहुत डार्क हो जाता है। एकदम से लाइट के साथ डार्क हो, क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ ही नहीं। ठीक है, तो एकदम से लाइट आई तो लाइट के साथ ऑफ कोर्स यहाँ पर शेडो नहीं पड़ रही। ठीक है, तो देखने में ये अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर डार्क क्यों नहीं हुआ। क्योंकि गाइस देखो, अगर यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए लाइट हुआ क्योंकि ये है रिफ्लेक्टिव लाइट। जो ये वाली है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव लाइट। ठीक है, और इसको का शेडो बोलते हैं, शेडो। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव कहीं दीवार पर कहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर जो ये लाइट है, ठीक है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, इधर कहीं जा रही है। ठीक है, उधर कहीं मान लीजिए दीवार है। ठीक है, ये इसके ऊपर चलती है, उसके साथ होकर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये इसलिए लाइट है। तो इस तरह से हम लाइट डार्क ऑब्जर्व करते हैं। तो टोन्स मैच करें तो इसमें एक्सट्रीम डार्क भी है, एक्सट्रीम लाइट भी है, मिड टोन्स भी है, मिड टोन से थोड़ा लाइट भी, उससे लाइट भी है, थोड़ा सा लाइट और है। मतलब काफ़ी सारे टोन्स है। इसको समझना होता है, इसको ऑब्जर्व करना होता है, कितनी टोन्स हैं, कितनी टोन्स हमें दिख रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो और उसके पोजीशन को समझो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्वायर है,
बॉक्स है। अभी यहाँ पर कहीं से भी लाइट आ सकती है, ऊपर से आ सकती है। अगर ऊपर से आएगी तो ऑफ कोर्स ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा डार्क हो जाएगा नीचे वाला। अगर सामने से आएगी इधर से तो ये हिस्सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। अगर उधर से आएगी तो ये पूरा हिस्सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर से आएगी, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी लाइट कम लाइट होगी और ये वाला हिस्सा डार्क हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यही ऑब्जर्व करना होता है। फॉर एग्जांपल उधर से लाइट आ रही है पीछे से, है ना, पीछे से, तो यहाँ पर डार्क होगा, ठीक है, एकदम से। एकदम से डार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डार्क ही होगा, इतना कुछ खास नहीं है। तो थोड़ी सी लाइट वहां से बचेगी, वहां पर बचेगी थोड़ी सी लाइट, बिकॉज उधर से लाइट आ रही है ना। तो ये पूरा हिस्सा डार्क, यहाँ पर डार्क होगा, वहाँ पर जाते 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 लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ करे हैं। तो शेप्स इज़ द बेस्ट वे, इसमें बहुत अच्छे से लाइट और डार्क ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसमें शेडिंग करूँगा, तो शेडिंग करने के बाद मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखो गाइज, तो ये मैंने जो है वो बना दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ अ बेस्ट वे, ठीक है, शेड, ऑब्जेक्ट शेड करना। इसमें आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ आएगा द टोन्स का, टोन्स डार्क से, लाइट से, मिड टोन से, उसकी उससे हल्की वाली, उससे डार्क वाली, मतलब समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मतलब दिस आप इस तरह से समझ सकते हो कैसे मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, इस यहाँ से सीधा लाइट आ रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से सीधी लाइट आ रही है और कहाँ पर पड़ेगी हमें समझ है, ऑफ कोर्स द कॉर्नर्स ऑफ शेप्स, है ना। ये देखिए, अगर यहाँ पर लाइट है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सट्रीम डार्क हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम डार्क हो जाएगा। और यहाँ पर मिड टोन्स आ रही हैं। मिड टोन्स क्यों आ रही हैं, बिकॉज यहाँ पर मतलब यहाँ देखिए आप, यहाँ ये लाइन है ना, जो ये लाइन आउटलाइन नहीं है, ये शैडो ही है। ये जो है ये शैडो है, बिकॉज यहाँ पर लाइट है तो यहाँ पर एक्सट्रीम डार्क हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव लाइट है, जो ये बीच में आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्टिव लाइट। यहाँ पर देखो शैडो पड़ी, तो ये मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है सिर्फ, और इसलिए इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, बस मैंने बना दिया। आप भी एक पेंसिल से ट्राई करिएगा। ये है एक्सट्रीम डार्क। एक्सट्रीम डार्क क्यों है, बिकॉज दिस इज द शैडो, दिस इज द शैडो। ये ऑब्जेक्ट की शैडो है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो नहीं पड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट की शैडो। तो ऑब्जेक्ट की शैडो एकदम डार्क ही होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इससे, ये है ना पेपर स्टम्प है, तो अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चारकोल लगा हुआ है तो इसको ये देखिए, ठीक है, यहाँ से शैडो जो है वो स्टार्ट होती है और इस तरह से शैडो खत्म हो जाती है, ठीक है। इस तरह से जाएगी और शैडो इस तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये फिर से समझाऊंगा, देखो, ठीक है, इस तरह से आपको, मतलब यही हम पेंसिल से करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से
इस तरह से शेडो होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो मतलब फॉर एग्जांपल ये टूल है, ठीक है, ये टूल होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये टूल इस देखो एकदम से शेडो मैंने किस तरह से आपको समझाया ना, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डार्क डार्क कर दूँ ना और इससे इस तरह से कुछ शेडिंग करूँ तो ये फेड हो जाएगा और मतलब एकदम से शेडो ही लगेगी, ठीक है। तो दिस इज अ टाइम सेविंग थिंग होते हैं, पर हमें इसे यूज़ नहीं करना है। हमें सीखने के लिए यही चीज़ यूज़ करनी है। हम इससे ही लाइट अपने प्रेशर को कंट्रोल कर लाइट डार्क करेंगे और उसी डार्क टोन को अपने प्रेशर के मतलब प्रेशर देखिए किस तरह से मैं प्रेशर डाल रहा हूँ और वो कम होता जा रहा है। और एकदम से प्रेशर बढ़ा सकता हूँ, एकदम से कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, और सो ऑन ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अब देखिए अभी मिड टोन्स की बात करते हैं हम। यहाँ पर तो लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाइट है और ये डार्क है, ठीक है, ये डार्क टोन है। तो ये है मिड टोन। तो मिड टोन का आपको फॉर्मूला यही है कि आपकी जो मिड टोन है वो रिफ्लेक्टिव होती है और ज़्यादा टाइम पर वो मिड टोन्स जो है वो थोड़ी सी प्लेन होती हैं, ठीक है। मिड टोन्स को हमें कंट्रोल करना होता है, ठीक है। बिगनर है तो आपको कुछ इस तरह से जो पैचेस के साथ ड्रॉ होगा, ठीक है, बीच में जो पैचेस आ रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। जी मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए जो पैचेस हैं, ठीक है। तो मिड टोन्स को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको कुछ इस तरह से। मतलब आपको एक ही फ्लो में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप मतलब आप ड्रॉ कीजिए। अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इसको लिख भी लेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ड्राइंग के अंदर। हर एक ड्राइंग, अगर आप फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम से ये किस तरह से ड्रॉ हुआ है, ठीक है। मुझे पता है ये गलती है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट फॉर एग्जांपल लीजिए फर्स्ट ड्राइंग करते हैं तो आपको ज़्यादा गलतियां नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ ये दिखेगा फॉर एग्जांपल कि ये गलती है। तो अपनी नेक्स्ट ड्राइंग में चाहे वो किस तरह से बना, तो ये गलती जो है मैंने ठीक कर ली, ठीक है। तो इस तरह से मैं गलतियां ठीक करता जाऊंगा, ठीक है, और टेक्निक्स को यूज़ करता जाऊंगा। टेक्निक्स देखिए, दिस इज कॉल्ड टेक्निक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेक्निक्स, ठीक है। तो टेक्निक्स को यूज़ करता जाऊंगा। तो हर एक में प्लस पॉइंट मतलब प्लस करते जाएंगे अपनी इम्प्रूवमेंट को, तो ही आप मतलब अपनी ड्राइंग को अच्छा देख सकते हो। अगर मैं मान लीजिए अगर मैं एक दिन में यही वाली ड्राइंग, ये सेम ड्राइंग, या आप अलग भी ले सकते हो, ऑब्जेक्ट ही हैं, शेप्स ही हैं, ये 5-6 बार ड्रॉ करूं तो आप समझिए मेरे दिन में कितनी इम्प्रूवमेंट होएगी। पक्का ही, ये तो 100% है, इम्प्रूवमेंट तो होएगी ही। अगर आप ट्राई करोगे, आप ड्रॉ करोगे, विदाउट ड्रॉ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ किया, इसकी लाइट और शेडो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने की है। स्केच किस चीज़ की वजह से अच्छा लग रहा है। अगर मैं मान लो अगर इसमें कुछ खास शेडिंग भी ना करूं और ये डार्क ये वाली जो है ये वाली ड्रॉ कर दूं, और ये देखो ध्यान से देखना, ये कोन की जो शेडो आ रही है इस तरह से इसको ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और थोड़ी बहुत शेडिंग कर दूं, मतलब थोड़ी बहुत जैसे ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसकी सिर्फ शेडो को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें सिंपल शेड कर रहा हूँ, सिंपल। दैट्स इट। देखिए मतलब शेडो की मैंने और लाइंस लगाई हैं सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से
इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। बस यही होती है लाइट शेडो। अगर इतना फ़र्क पड़ जाता है अगर आप लाइट शेडो अपनी ड्राइंग में यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ट्राई कीजिए, मतलब आपको शेडो और लाइट तो रखनी ही है अपनी ड्राइंग में, ठीक है। मिड टोन्स जो हैं, अगर आप स्टार्टिंग आप इससे और इससे कर सकते हो, यानी कि ये वाइट और डार्क। तो देखा आपने, तो ऐसे तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे स्टिल लाइफ वगैरह बना सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, कोई भी फोटोग्राफ लीजिए, कोई भी उसमें लाइट और डार्क ऑब्जर्व कर, मतलब उसका जो फोटोग्राफ का लाइट और डार्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब लाइट एक्सट्रीम होनी चाहिए और उसमें डार्क भी एक्सट्रीम होना चाहिए। तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी शेडिंग में प्रैक्टिस करने में। तो इसी तरह की फ़ोटोग्राफ्स ली। और यही थी हमारी आज की जो वीडियो है, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस और लव आर्ट।